Hello दोस्तों, welcome to another video tutorial. Today we will discuss about the Guru बीजाणु जनन प्रक्रिया और कहा है तो मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो जैसा कि कई बार पहले भी बताया गया है कि गुरु बीजाणु यानी कि या लघु बीजाणु दोनों को बनाने के लिए सबसे पहले जो एक कोशिका जिसका रोल होता है उसका नाम है आर्की स्पोरियल आर्की स्पोरियल कोशिका। ठीक है। तो आर्की स्पोरियल कोशिका होती है जो डिवाइड करके एक बीजाणु बीजाणु जनन कोशिका तथा अध्यावरण का निर्माण करती है। क्या प्रोड्यूस करेगी ये? स्पोरोजीनस टिश्यूज एंड इंटेग्यूमेंट का निर्माण करती है। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये वो कोशिका है ना, और इसके चारों तरफ इसको घेरते हुए इसको चारों तरफ से घेरते हुए ये दूसरी कोशिकाओं का एक स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, लेकिन ये कंप्लीटली इसको नहीं घेर पाता है। तो ये दो लेयर इसके चार, तो एक्चुअल में होता क्या है जरा देखते हैं। डायग्राम ये है, ये मतलब एपिडर्मिस। ठीक है। इसके नीचे की दूसरी लेयर हाइपोडर्मिस। तो यहाँ हाइपोडर्मिस में कुछ सेल जो है आर्किस्पोरियल सेल की तरह काम करना शुरू करेंगी और वो इस हिस्से को डिवाइड करवा करके इस तरीके से फुला देंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बन जाएगा सेल्स का बहुत ज़्यादा। तो जो ये स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर इसे बोलते हैं न्यूसिलस यानी कि बीजांड काय। जैसे ये बीजांड काय बन जाता है तो इसके ये बराबर की जो सेल है ये वाली डिवाइड करके इस बीजांड काय यानी कि न्यूसिलस को घेरना शुरू कर देती हैं डिवाइड कर करके, और इसको चार तरफ से कवर करना शुरू कर देती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक दो परत बन गई बाहर की, तो ये बन गया इसका इंटेग्यूमेंट। तो थोड़ी देर बाद जब हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये हमें कैसा नज़र आएगा, इस तरीके का नज़र आएगा जैसा ऊपर हमने इंटेग्यूमेंट का डायग्राम बनाया था। लेकिन अभी ये वाला जो हिस्सा है इसका ये कैसा है अभी, और ये इसका अटैचमेंट वाला हो गया। तो ये हो गया बीजांड काय। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। ये हो गया इसका अध्यावरण। क्लियर यहाँ तक? अब क्या होगा, इसमें से कोई भी एक कोशिका, जो भी एक कोशिका है वो यहाँ पर काम करना शुरू कर देगी किसकी तरह, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल किसकी तरह काम शुरू कर देगी, मेगा स्पोर मदर सेल। तो इसे आप कहेंगे एमएमसी यानी कि गुरु बीजाणु मदर मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र
कोशिका बन जाएगी ये। ठीक है। अब जो भी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह काम करेगी उसमें अर्धसूत्री यानी कि मियोटिक डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो ये विभाजन करके यहाँ पर कितनी कोशिका बना लेगी? 4। ज़्यादातर में क्या होता है कि इनमें से जो ये 3 कोशिकाएं हैं ये मर जाती हैं और केवल एक फंक्शनल रह जाती है। तो ये 4 कोशिकाओं में जब अर्धसूत्र विभाजन से जो बीजांड मदर सेल होगी ये गुरु बीजाणु, तो उसमें से केवल एक कोशिका रह जाएगी फंक्शनल और बाकी की 3 कोशिकाएं क्या होंगी? मर जाएंगी। और जो बच जाएगी वो धीरे धीरे यहाँ से एनर्जी ले करके उन दूसरियों से जो ऊर्जा निकलेगी उसको खा खा करके बड़ी हो जाएगी। और इस तरीके से तो ये बीजांड काय रह गया यहाँ तक, और ये अंदर बन गई अब क्या? वो फंक्शनल कार्यरत मेगास्पोर। क्या कहलाएगी ये? कार्यरत गुरु बीजाणु। ठीक है, यानी कि फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे इसको? फंक्शनल मेगा स्पोर। अब देखो अब क्या होगा। अब जो इसका न्यूक्लियाई है ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करके कितने न्यूक्लियाई बना लेगा? 2 बना लेगा। जैसे अलग अलग पौधों में अलग अलग टाइप की डेवलपमेंट होती है। जो एनसीईआरटी में 12th में है उसके अकॉर्डिंग ये है कि ये यहाँ पर डिवाइड करके 2 बना लेगा और दोनों में से एक एक जो है वो अपोजिट विपरीत पोलों की ध्रुवों की तरफ चले जाएंगे। अगर जो बाकी जैसे एंट्रियम या एरोबिडोप्सिस में हम जो पढ़ेंगे आगे चल करके बड़ी क्लासों में या और दूसरे मैकेनिज्म देखते हैं उनमें क्या होता है कि यहीं पर ये सारे के सारे जो भी ये हैं न्यूक्लियाई ये डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके यहीं पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से यानी मुक्त विभाजन होगा और उससे 8 न्यूक्लियाई बना लेंगे यहाँ पर। वटेवर चाहे ये यहाँ बनाए चाहे वहाँ बनाए, तो जब भी 8 बनेंगे मुक्त कोशिका विभाजन से, तो एक एक डिवाइड करके पहले दोनों अपोजिट ध्रुव पे चले जाएंगे और इसके बाद ये एक एक डिवीजन और करेंगे और उधर की तरफ 4 बना लेंगे, इधर की तरफ भी 4 बना लेंगे। ठीक है, इनमें से 2 वहां से हट करके बीच की तरफ आ जाएंगे माइग्रेट करके, और जो है 3 3 इन ध्रुवों पे रह जाएंगे। 3 3 कहाँ रह जाएंगे? इन ध्रुवों की तरफ रह जाएंगे और इन ध्रुवों की तरफ जो रह जाएंगे उनके चारों तरफ अब कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा और इस तरीके से 3 नीचे की तरफ कोशिकाएं बन जाएंगी, 3 ऊपर की तरफ कोशिकाएं बन जाएंगी और यहाँ एक ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे जिन्हें क्या बोलते हैं? तंतु में समुच्चय बोलते हैं। और इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कहलाएगा भ्रूण कोश। भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक। जब ये स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसको बोलते हैं मादा युग्मको भेद। क्या बोलेंगे इसे? मादा युग्मको भेद यानी कि फीमेल गैमीटोफाइट। तो इसका निर्माण इस तरीके से होगा जो ऊपर हमने स्ट्रक्चर देखा, और ये इसका अध्यावरण। तो अध्यावरण के लिए हमने दूसरी वीडियो डाली है, उस पर जा करके एक बार देख लें। बनने का तरीका ये रहेगा। क्लियर? तो एक बार और रिवाइज करा देते हैं। ये बनेगी एक कोशिका, इस कोशिका को चारों तरफ से एक उसने घेरा हुआ है ना। अब इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। तो ये कितनी कोशिका बन जाएंगी? 4, और घेरा हुआ किसने? बीजांडकाय ने। अब जो बीजांडकाय में से 3 कोशिकाएं जो हैं वो मर जाएंगी तो एक रह जाएगी। जो एक रह जाएगी वो खाना खा खा करके बड़ी होती जाएगी। ठीक है, अब इसका न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड करके एक उस कॉर्नर पे चला जाएगा, इस कॉर्नर पे चला जाएगा और ये डिवाइड करके यहाँ पर 4 कोशिका बना लेगा। ये इधर डिवाइड करके 4 कोशिका बना लेगा, जिसमें से 2 मतलब सॉरी न्यूक्लियाई बना लेगा केंद्रक, 2 सेंटर की तरफ आ जाएंगे और फिर इनके चारों तरफ क्या बन जाएगी? कोशिका भित्ति बन जाएगी और इस तरीके से एक किसका निर्माण हो जाएगा? भ्रूण
कोश का निर्माण होगा। ठीक है, अब अगर जो कोई एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इसकी संख्या गिने ये कितनी है, तो जो ये बड़ी वाली कोशिका है इसको बोलते हैं केंद्रीय कोशिका, यानी कि सेंट्रल सेल। तो इसमें दो न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, इन दो न्यूक्लियाइयों को बोलते हैं क्या? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और जो ये दो, ये ऊपर बीच वाला जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या होगा? एग सेल, यानी कि अंडकोशिका। क्या नाम होगा इसका? अंडकोशिका। जो बीच नीचे की तरफ ये अलग दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं प्रतिविमुख अथवा प्रतिव्यासंत कोशिका बोलेंगे, इन्हें प्रतिव्यासंत कोशिका बोलेंगे, या फिर एंटीपोडल। और क्या नाम है इसका? एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो टोटल गिनेंगे तो ये कितनी होगी? 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। तो एक जो टिपिकल आवर्त बीज पौधा होता है, एंजियोस्पर्म होता है, उसके जो भ्रूणपोष होता है, सॉरी, भ्रूणकोश जो होता है उसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। ठीक है।